गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सिंह में। जैसा कि आप सबको पता है, आप सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हो। इसी सीरीज में आप आज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करोगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दो बिल्कुल सिंपल से रिजल्ट हैं जो कि आप बार बार यूज करोगे। एक है आपके पास AM का मतलब है अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर A एंड B। दो नंबर्स का अगर अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, अर्थमेटिक मीन का मतलब है सिंपल जो आपने मीन निकाला था वो किसके इक्वल होगा, दोनों नंबर्स को ऐड करोगे और 2 से क्या कर दोगे आप, डिवाइड। यह है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। जियोमेट्रिक मीन ये नई चीज है आपके पास। जीएम का मतलब क्या है, जियोमेट्रिक मीन। अब जियोमेट्रिक मीन को कैसे निकालोगे आप, फॉर्मूला आपने याद रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू बी। दोनों नंबर की प्रोडक्ट करोगे और उसका क्या कर दोगे आप, स्क्वायर रूट। तो ये दोनों रिजल्ट आपने ध्यान रखने हैं और इनका यूज करके ना आज काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप डिस्कस करोगे। तो क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 8.2 का 27 सम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो क्या गिवन है, आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और a रेज टू की पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू की पावर n प्लस 1 बाय a रेज टू की पावर n प्लस b रेज टू की पावर n। ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल दे रखा है आपको, ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है जियोमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ये किसके इक्वल है, जियोमेट्रिक मीन के इक्वल। और जियोमेट्रिक मीन किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू b। ये इक्वेशन आपको दे रखी है कि ये वैल्यू किसके इक्वल दे दी आपको, जियोमेट्रिक मीन के इक्वल। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपने लोअर क्लासेस के कुछ रिजल्ट आपने यूज करने हैं सिंप्लीफिकेशन में। रूट का मतलब क्या हुआ, पावर 1/2। तो इसको क्या लिख दो, a की पावर 1/2 इंटू b की पावर, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये डिवाइड में, इसको राइट में ले जाओ, किसमें चले जाओगे, ये मल्टीप्लीकेशन में। a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1। अब जब a की पावर n की इसके साथ प्रोडक्ट करोगे, a की पावर n की a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2 के साथ प्रोडक्ट करोगे तो a की पावर दोनों की ऐड हो जाएंगी। a की पावर n ये थी और हाफ ये, जब प्रोडक्ट करोगे तो दोनों की पावर्स की हो जाएंगी ऐड, b की पावर 1/2 एज इट इज, प्लस जब इसकी प्रोडक्ट करोगे इसके साथ a की पावर 1/2 एज इट इज, b की पावर n ये और 1/2 ये, जब प्रोडक्ट करोगे तो दोनों पावर्स के हो जाएंगे आपके पास ऐड। तो आपने सिंप्लीफाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब a की पावर n वाली टर्म अलग कर लियो, b की पावर n वाली टर्म अलग, सेपरेट करोगे। a की पावर n प्लस 1 को इसको लेफ्ट में ले आओ, इसको राइट में ले जाओ। जब लेफ्ट में लेके आओगे, थोड़ा ध्यान से देखो, a की पावर कितना है, ये n प्लस 1 है। इस n प्लस 1 को आप लिखांगे, 1 को लिख दो 1/2 प्लस 1/2। 1 के दो टुकड़े कर दिए, हाफ अलग कर दिए, हाफ अलग। अभी पता लग जाएगा 1 को ऐसा क्यों लिखा आपने। इसको लेफ्ट में लेके आओगे, माइनस का हो जाएगा यो, a की पावर n प्लस 1/2 b की पावर, इसको भी राइट में ले जाओ 1/2 b की पावर n प्लस 1। जब ये राइट में जाओगा माइनस का हो जाएगा, पावर कितनी है, b की पावर n प्लस 1, प्लस 1 को अगेन b की पावर n प्लस 1 को हाफ हाफ दो पार्ट में ब्रेक करके लिखोगे। अब ऐसा क्यों लिखा आपने, क्योंकि अगर आप हाफ हाफ लिखोगे तो अब आप इन दोनों में से a की पावर n प्लस 1/2, a की पावर n प्लस 1/2 आप कॉमन ले इसको आप, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के लिए आपने a की पावर n प्लस 1 को a की पावर n प्लस 1/2 और प्लस 1/2 की फॉर्म में लिख दिया ताकि आप कॉमन ले इसको। बस अब कॉमन ले लो, यहां से क्या कॉमन आओगा, a की पावर n प्लस 1/2 कॉमन आ गया, n प्लस 1/2 कॉमन चला गया, कितनी पावर बच गई, 1/2। a की पावर ये कॉमन चला गया, क्या बच गया, b की पावर, यहां पे भी b की पावर n प्लस 1/2 कॉमन ले लो, ये कॉमन चला गया, क्या बच गया, a की पावर 1/2। b की पावर n प्लस 1/2 कॉमन आ गया, कितना बच गया, b की पावर, a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2, a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2, सेम टर्म्स है, लेफ्ट राइट में दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल। तो क्या बच गया,
ए की पावर n प्लस 1/2। आपने तो n की वैल्यू निकालनी है, दोनों साइड क्या करोगे, b की पावर n प्लस 1/2 से डिवाइड कर दियो। b की पावर n प्लस 1/2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया। यहां पे देखो a की पावर n प्लस 1/2, b की पावर n प्लस 1/2, पावर सेम है तो आप क्या कर सको, पावर को कॉमन ले इसको, सेम नंबर b की पावर n प्लस 1/2, b की पावर n प्लस 1/2, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करो, क्या होगा। अब आपने लोअर क्लासेस में एक रिजल्ट पढ़ रखा है कि किसी भी नंबर की पावर 0 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, वो 1। अब यहां पे आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब किसी भी नंबर की पावर 0 करो, सिंप्लीफाई करांगे यहाँ पे, किसी भी नंबर की पावर 0 कर दो, क्या मिलेगा आपको। यहां पे आप कुछ भी डाल सको, आपकी मर्जी है, बस नॉन जीरो, जीरो ना डालियो, जीरो के अलावा कुछ भी नंबर डाल दो, जीरो के अलावा कुछ भी नंबर डाल दो, इसकी पावर 0 करोगे क्या मिलेगा 1। अब आप कुछ भी डाल सको, लेकिन आप क्या डाल लेंगे, a बाय बी। अब a बाय बी क्यों डालोगे, क्योंकि आपने n की वैल्यू निकालनी है, और जैसे ही आप a बाय बी डालोगे, दो नंबर्स इक्वल है, बेस सेम है, तो पावर भी क्या मिलेगी आपको, सेम। अब आपको यह पता लग गया कि मैंने a बाय बी की पावर 0 क्यों लिखा है, सिंप्लीफिकेशन के लिए। कुछ भी लिख सको थे आप, लेकिन अगर और कुछ लिखोगे, मान लिया आपने यहां पर कुछ लिख दिया c की पावर 0, क्या फायदा मिलेगा आपको, कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, a बाय बी लिखोगे तो फायदा मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, अब दो नंबर इक्वल हैं, बेस सेम है, पावर्स भी क्या हो जाएंगे आपके पास इक्वल, तो n प्लस 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई 0, n की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। n की वैल्यू ही आपने निकालनी थी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, कर लोगे। तो बस ये वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है आपको, ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल। पहली बात तो यह है आपको ज्योमेट्रिक मीन का पता होना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू, फॉर्मूला याद होना, अर्थमेटिक का भी याद होना चाहिए, इसको भी यूज करोगे। तो ये वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब है a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, कर लोगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर देखा जाओ तो सीक्वेंस एंड सीरीज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या दे रखा है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, प्रूव करना है नंबर आर इन द रेशो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या दे रखा है आपको, सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर मान लिया आपने, ए और बी कोई भी दो नंबर है, तो दो नंबर्स का सम, ए और बी दो नंबर मान लिया, उनका सम किसके इक्वल है 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू, ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है। सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या है, रूट a इंटू, ये चीज आपको दे रखी है। प्रूव क्या करना है आपने, a और b का रेशो, टू प्रूव a रेशो b, जो दो नंबर है उनका रेशो, रेशो किसके इक्वल प्रूव करना है आपने, नंबर आर इन द रेशो, 3 प्लस 2√2 रेशो 2√, ये चीज आपने प्रूव करनी है कि नंबर्स का रेशो ये है। बहुत ज्यादा आसान और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, a और b का रेशो आपने निकालना है। आ गया क्वेश्चन समझ में, निकालोगे कैसे। क्वेश्चन को निकालने के लिए एक लोअर क्लासेस का एक रिजल्ट आपने पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल हुआ है, बड़े लोअर क्लासेस में बताओ, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, और बता दो, वेरी गुड, दोनों आइडेंटिटीज पढ़ रखी है आपने।
ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर पढ़ लिया, a माइनस बी का स्क्वायर पढ़ लिया। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करांगे और एक बहुत बढ़िया आइडेंटिटी बनावांगे। एक काम करो, जो फर्स्ट इक्वेशन है नी, फर्स्ट इक्वेशन, इसमें से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट कर दो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पे? a प्लस बी का स्क्वायर, इसको लेफ्ट में ले आओ, क्या हो जाएगा? -2ab। यहां पे पुट करांगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a प्लस बी का स्क्वायर -2ab और -2ab ये। तो अब देखो इतना बढ़िया रिजल्ट आ गया ये। a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? a प्लस बी का स्क्वायर -4ab। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? ये आइडेंटिटी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी थी, अब इन दोनों का मिक्सर बना दिया आपने और एक बहुत बढ़िया आइडेंटिटी निकाल दी। बहुत जगह यूज करांगे आप इसको। ये क्या है? रिलेशन पता होगा आपको a प्लस बी में, a माइनस बी में, क्योंकि अभी आपको a प्लस बी की तो वैल्यू दे रखी है, a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके ना आप a माइनस बी की वैल्यू निकाल सको। याद रख लोगे आइडेंटिटी? प्रूफ बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? a प्लस बी का स्क्वायर -4a, क्योंकि जब इसका स्क्वायर खोलोगे नहीं a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -4ab प्लस 2 -4 कितना बचाएगा? -2ab। यूज कहां पे करोगे? अगर आपको दो नंबर का सम दे रखा है, डिफरेंस निकालना है। अब आपको यहां पे इक्वेशन नंबर 1 में दो नंबर का सम दे रखा है, आप क्या कराएंगे? इनका डिफरेंस निकालेंगे। क्यों निकालोगे डिफरेंस? क्योंकि a प्लस बी का पता है, a माइनस बी का और पता लग गया। दो इक्वेशन आ जाएंगी a और b में, दोनों को सोल्व करके ना आप वहां से a और b की वैल्यू निकाला। एक इक्वेशन ये है। अब इस आइडेंटिटी का यूज करो, a माइनस बी की वैल्यू लिखो। a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल है? आइडेंटिटी का यूज करोगे तो a प्लस बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में किसके इक्वल है? 6√ab। 6 का स्क्वायर तो कितना बच गया? यो 32। ये आ गई a माइनस बी का स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ। वैसे तो आप जब भी स्क्वायर रूट ले प्लस और माइनस साइन यूज करना है, यहां पे प्लस और माइनस साइन यूज करना है। अब चाहे प्लस यूज कर लियो चाहे माइनस यूज कर लियो, आंसर दोनों से क्या आएंगे? आपके सेम आंसर आएंगे, ठीक है। प्लस माइनस यूज कर सको, डिफरेंट नहीं आओगा, प्लस से भी वही आंसर आओगे, माइनस से भी। तो इसलिए आप प्लस साइन ही यूज कर लें। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 32। आप 32 को लिख सको, 32 के फैक्टर बनाओ, रफ में फैक्टर बना लियो, प्राइम फैक्टर। 32 का मतलब क्या है? 2 की 5 टाइम प्रोडक्ट। पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, पेयर में से एक 2 बाहर आ गया तो 4√2 आ जाएगी आपके पास √32 की वैल्यू। तो √32 को क्या लिखोगे? 4 स्क्वायर रूट 2 और √ab। इसका नाम रखोगे इक्वेशन नंबर 2। ये है इक्वेशन नंबर 1। दोनों का यूज करके ना आपने a और b की वैल्यू निकाल। कैसे निकालोगे a और b की वैल्यू? दो इक्वेशन है, दो अननोन है। 10वीं क्लास में आपने मेथड पढ़ रखे हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या कोई भी आप यूज कर सको, ग्राफिकल भी। लेकिन इसमें आप एलिमिनेशन यूज करांगे। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड दोनों को ऐड करो। लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट पार्ट ऐड होगा, राइट पार्ट में राइट पार्ट। ऐड करोगे a प्लस a, 2a प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएगा। क्या बचाएगा? 6√ab प्लस 4√2 टाइम्स √ab। ये किसकी वैल्यू आई है? 2a की। आपने तो a की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से डिवाइड कर दो। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3√ab कॉमन ले लेंगे आप, 3 प्लस 2√2 √ab आप चाहो तो कॉमन ले इसको। तो ये तो आ गई a की वैल्यू आ गई है, मिल गई a की वैल्यू। अभी तो आपने दोनों को ऐड किया था, दोनों इक्वेशन को, a की वैल्यू मिल गई। एक बार क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दो, या आप ये भी कर सको, a की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करो। a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में पुट करो और उसके बाद b की वैल्यू निकाल दो। तो ये तरीका है। या एक काम करो, अभी तो दोनों इक्वेशन को ऐड किया था 1 और 2 को,
अभी क्या करोगे, सबट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 1 में से 2 को सबट्रैक्ट कर दियो। सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करोगे, सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। एक में से 2 को माइनस करना है तो लेफ्ट पार्ट में से लेफ्ट पार्ट माइनस करोगे, राइट पार्ट में से राइट। तो a प्लस बी में से माइनस करना है a माइनस बी, ऐसे ही राइट पार्ट में से राइट पार्ट माइनस कर दो 4√2। तो माइनस करोगे a से a कैंसल, माइनस माइनस प्लस 2b, इसमें √a b तो कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 6 माइनस 4√2 √ab, 2 से डिवाइड कर दो। जब 2 से डिवाइड करोगे 6 को डिवाइड करोगे 3 2√2। ये है a की वैल्यू, ये है b की वैल्यू। आपने क्या करना है, दोनों का रेशो निकालना है। दोनों का क्या निकालना है आपने, रेशो। तो दोनों को डिवाइड कर लो, a को b से डिवाइड करोगे, लेफ्ट पार्ट को लेफ्ट पार्ट से डिवाइड कर दियो, राइट पार्ट से 3 प्लस 2√2 3 माइनस 2√2। ऊपर क्या है साथ में √ab, √ab से √ab कैंसल, जो बच गया वो आंसर है। ये तो प्रूव करना था आपने, a और b का रेशो कितना होगा 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2। a और b का रेशो कितना आ गया 3 प्लस 2√2 3 माइनस 2√2। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अब जो 2-3 क्वेश्चन पढ़ोगे आप इस टाइप के, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड, जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो ये कंसेप्ट आपने यूज करना पड़ेगा। आपको क्या दे रखा है, अर्थमेटिक मीन यानी कि a प्लस बी, 2 नंबर्स का सम इसके इक्वल है 6 टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन। तो a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, a और b का रेशो निकालना है। तो अगर कभी भी a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, a माइनस बी की वैल्यू इस आइडेंटिटी का यूज करके निकालोगे, काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो अगर a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, ये कर लियो। या a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तब भी आइडेंटिटी यूज कर सको। ठीक है, तो काफी यूजफुल आइडेंटिटी है। a प्लस बी की वैल्यू दे रखी थी, आइडेंटिटी का यूज करके a माइनस बी की वैल्यू निकाल दी। 2 इक्वेशंस आएगी, दोनों को एक बार तो ऐड कर दिया, वहां से a की वैल्यू मिल जाएगी, एक बार सबट्रैक्ट कर दे, वहां से b की वैल्यू मिल जाएगी। a और b का रेशो निकालना है, निकाल दोगे। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। उसके बाद देखो आपके पास 29 सम बिल्कुल सेम है, जैसे अभी आपने 28 सम किया था, बिल्कुल सेम वैसा ही सम है आपके पास। तो क्या गिवन है 29 के अंदर 2 नंबर है, उनका अर्थमेटिक मीन तो दे दिया कैपिटल A और ज्योमेट्रिक मीन दे दिया G। ये तो इसने दे रखा है, आपको भी पता है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी बाई 2 a के इक्वल दे दिया और √ab g के इक्वल। तो आपने नंबर्स प्रूव करना है कि नंबर क्या है, a और b की वैल्यू ये है। एक बार प्लस साइन यूज कर लियो, a की वैल्यू मिल जाएगी, एक बार माइनस साइन यूज कर लियो, b की वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल सेम जैसे अभी आपने a और b की वैल्यू निकाली थी, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहां से देखो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2a, एक इक्वेशन मिल गई। अब आपको पता है a प्लस बी का पता है आपने, तो a माइनस बी की वैल्यू यहां से निकाल सको। तो निकालो, ये आइडेंटिटी यूज करो, a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4a। a प्लस बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में कितनी है 2a, पुट कर दो तो कितना आ गया 4a स्क्वायर माइनस 4ab। ab की वैल्यू कितनी है देखो यहां पे √ab है g के इक्वल, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास g, तो ab की वैल्यू कितनी आ गई g, 4 कॉमन ले लो, ये किसके इक्वल आ गया a माइनस बी का, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। वैसे तो स्क्वायर रूट ले जब प्लस माइनस साइन यूज करो, लेकिन चाहे प्लस यूज करिए चाहे माइनस, आंसर दोनों से क्या होंगे सेम, तो इसलिए प्लस ही यूज कर लिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, a माइनस बी, 4 का रूट कितना आ जाएगा 2 √a स्क्वायर माइनस, इसका नाम रखो इक्वेशन। एक इक्वेशन ये आ गई, a प्लस बी की वैल्यू ये है, a माइनस बी की वैल्यू ये है। आपने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे पुराना क्वेश्चन है, एक बार दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब दोनों को ऐड करोगे
लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट पार्ट ऐड होगा, राइट पार्ट में राइट पार्ट। तो ए 2a प्लस बी माइनस बी कैंसल, ऐड कर दियो 2a प्लस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2 से सभी को डिवाइड कर दियो। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सको, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब एक नंबर तो ये आ गया, एक नंबर क्या आ गया आपके पास, ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जी ए माइनस जी। यही प्रूव करना था कि नंबर आर एक नंबर, एक बार तो प्लस साइन यूज कर लियो, एक नंबर आ जाएगा। अब बी की वैल्यू के लिए क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे जैसे पहले किया था। सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में से 2 को सबट्रैक्ट कर दो। वही काम, लेफ्ट पार्ट में से लेफ्ट को सबट्रैक्ट करोगे, राइट में से राइट को। जब इसमें से सबट्रैक्ट करोगे, ए प्लस बी में से सबट्रैक्ट करोगे ए माइनस बी, आ जाएगा ए से ए कैंसल, माइनस माइनस प्लस 2b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम ए माइनस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, जब 2 से डिवाइड करोगे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को क्या लिख सको, a प्लस जी ए माइनस। तो एक नंबर आओगा a प्लस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी, दूसरा नंबर ये आ गया। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जो अभी आपने 28 सम पढ़ा था, हो जाएगा। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखोगे आप जो कि बिल्कुल सेम इसी से रिलेटेड है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का देख लो एक बार, क्योंकि दोबारा इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करांगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज का 10th सम है, ये अभी कर लो आप साथ में, बाद में इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करांगे। यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज का 10th सम है, जो आपने 28 सम पढ़ा था नहीं इस एक्सरसाइज का, बिल्कुल सेम वही है। तो क्या दे दिया आपको यहाँ पे, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर। अर्थमेटिक मीन का और ज्योमेट्रिक मीन का रेशो दे दिया आपको m रेशो n, ये चीज आपको दे रखी है। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशो दे दिया। प्रूव क्या करना है, ये तो गिवन है। प्रूव क्या करोगे, a और b का रेशो, a रेशो b, जो सेम क्वेश्चन है, किसके इक्वल प्रूव करना है, ये m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई m माइनस अंडर रूट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी पढ़ा था आपने। तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का रेशो दे रखा है और आपने प्रूव करना है ए और बी का रेशो। कोई बात नहीं, यूज करो गिवन रिजल्ट। अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होगा, अर्थमेटिक मीन, ये चीज आपको दे रखी है। तो अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल हो गया, a प्लस बी बाय 2, और ज्योमेट्रिक मीन रूट ए किसके इक्वल है, ये m बाय n। यहां से आप a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे, ये डिवाइड में दूसरी साइड जाके हो जाएगा यो मल्टीप्लाई। a प्लस बी बाय 2 किसके इक्वल आ गया, m बाय n रूट ए बी। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 2 टाइम्स m बाय n, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। a प्लस बी की वैल्यू मिल गई आपको, आइडेंटिटी का यूज करके ना a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे, निकालो। आइडेंटिटी का यूज करो, a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4a। a प्लस बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट करो, a प्लस बी की वैल्यू ये जब स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4m स्क्वायर बाय रूट का स्क्वायर की जगह ab माइनस 4a। सिंप्लीफाई कर लो, 4ab कॉमन आ जाएगा, 4ab कॉमन आ गया, क्या बच गया, m स्क्वायर बाय n स्क्वायर माइनस 1। तो 4ab एलसीएम ले लियो, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया, a माइनस b का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लो। जैसे ही आप इसका स्क्वायर रूट लोगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट अप्लाई कर दियो, तो ये क्या बच जाएगा आपके पास, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, a माइनस बी। 4 का रूट कितना आ जाएगा, 2 रूट ए बी, और ये क्या बचेगा आपके पास, रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल,
ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। एक बार दोनों को ऐड करोगे ए की वैल्यू मिल जाएगी, एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे बिल्कुल सेम। ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब दोनों को ऐड करोगे लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट पार्ट ऐड हो जाएगा, बी से बी कैंसिल, यानी कि 2a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? जब ऐड करोगे दोनों को 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी है तो कॉमन आ जाएगा जब ऐड करोगे। 2 रूट ए बी तो कॉमन आ गया जब ऐड करोगे। क्या बच गया? m बाय n प्लस ये बच गया रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय n। 2 से 2 कैंसल, a की वैल्यू कितनी आ गई? रूट ए बी, n एलसीएम आ जाएगा m प्लस, ये तो आ गई a की वैल्यू जब ऐड किया। बिल्कुल सेम इक्वेशन 1 में से 2 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, लेफ्ट पार्ट में से लेफ्ट पार्ट माइनस करोगे, राइट में से राइट। जब इसमें से माइनस करोगे a से a कैंसल, b और माइनस माइनस प्लस b, तो 2b की वैल्यू आ जाएगी। यहां पर सब्ट्रैक्ट करोगे अगेन 2 रूट ए बी कॉमन आ जाएगा। अब माइनस करना है, प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। 2 से 2 कैंसल, b की वैल्यू कितनी आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, एन एलसीएम आ गया m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस, ये a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू। आपने क्या करना है? दोनों का रेशो निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दियो। लेफ्ट पार्ट से लेफ्ट पार्ट डिवाइड करोगे, राइट से राइट। जब डिवाइड करोगे रूट से रूट कैंसल, रूट से, जब इसको इससे डिवाइड करोगे, इसका डिनोमिनेटर भी n, इसका डिनोमिनेटर भी n, सेम टर्म्स डिनोमिनेटर में तो कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या बच जाएगा आपके पास? m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस, कर लो ट्राई। तो ये आपके पास 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम एक जैसे थे। एक्सरसाइज का 28, 29 सम और मिसलेनियस का 10 सम, तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखाई दे सकता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इस आइडेंटिटी का आपने यूज करना है। कर लोगे? बाकी करोगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।